हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडर्स मजा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हो। मैं डॉक्टर मजहर खान। दोस्तों, आज के हमारे चार्ट ऑफ द वीक का जो मेहमान है बहुत ही अहम है। बहुत महीनों से मैं इसका इंतजार कर रहा हूं। काफी दिनों से ये चार्ट मैंने वॉच लिस्ट में दे रखा था और इसको रखा हुआ था। उसको मैं कई दिनों से, कई हफ्तों से स्टडी कर रहा था, कब इसके अंदर एक मौका बने तो मैं अपने व्यूवर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को अनाउंस करूं। चार्ट ऑफ द वीक आज का ये है। तो दोस्तों, अब आखिर वो वक्त आ गया है कि ये चार्ट ऑफ द वीक का एक मेंबर बन चुका है और अब यहां से एक बहुत बड़ी संभावना है कि ये जो है अपना अगला जो पोटेंशियल है दिखाए। चार्ट का नाम, कंपनी का नाम सब आपके सामने आने वाला है। थोड़ा सा सब्र रखिए दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों, हम जब वीडियो आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर आप बिगिनर्स हैं और वाकई स्टॉक मार्केट को लेकर सीरियस है तो ये वो चैनल है जिसकी आपको जरूरत है। दोस्तों, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। एक अनाउंसमेंट ये था कि हमारा जो एमएसएम का फ्री जो प्रोग्राम चल रहा है 5 दिन का, संडे की रात 12 बजे तक आप इसको एनरोल कर सकते हैं। उसकी प्रक्रिया आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको जीरोधा का लिंक मिलेगा। उस लिंक पर आपको क्लिक करके एक डीमेट अकाउंट आपका ओपन करवाना है। उसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप नंबर भी आपको नीचे मिल जाएगा। उसके बाद आपको हमारा एमएसएम एडवांस टेक्निकल का जो कोर्स है, कंप्लीट कोर्स जो आपको जीरो से हीरो बनाता है, वो कोर्स, उस कोर्स को आपको फ्री में दे दिया जाएगा। दोस्तों, ये मेरी तरफ से स्पेशल दिवाली के ऑफर में मैंने एक गिफ्ट रखा है कि हमारा जो कोर्स है सिर्फ 100 स्टूडेंट्स को फ्री में दिया जा रहा है। तो तुरंत जो है तुरंत इनरोल कर लीजिए अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया होगा। इसमें आपको स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, वैल्यू इन्वेस्टिंग, एडवांस टेक्निकल, बेसिक टेक्निकल, मनी मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सारी चीजों को सिखाया जाता है। तो दोस्तों, आप चलते हैं हम चार्ट ऑफ द वीक पे और स्क्रीन पे मैं आपको लेके चलता हूं और दिखाता हूं कि आज का चार्ट ऑफ द वीक कितना अहम है। तो डियर ट्रेडर्स, हम जो है निफ्टी ऑटो का मैंने वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने स्क्रीन पर ओपन कर रखा है। इसमें जो मुझे स्पेशल चीज दिखाई दे रही है ऑटो सेक्टर के अंदर, वो ये है दोस्तों कि ये सबसे पहली बात के 2018 के अंदर जो है पहले महीने में इसने एक हाई बनाया था 12,052 के आसपास का। उसके बाद कंसिस्टेंटली आप एक चीज देखिए, पूरा एनालिसिस कंप्लीट अच्छे से देखिए। एक लोअर लो और लोअर हाइज बनाता हुआ जो है ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसने एक बार ब्रेक करने की कोशिश की बट ये नहीं कर पाया और यहाँ से फाइनली जो कोरोना काल आया और ये नीचे दानाशाही हो गया और यहाँ तक फाइनली इसने लो बनाया। ये लो हम दो देख लेते हैं, इत्मीनान से पूरी एनालिसिस सीखिए ताकि आपको समझ में आए। 4,493 का इसने लगभग लगभग ये लो बनाया और हाई जो इसका था 12,000 के आसपास। तो इसका मतलब ये हो गया कि 12,000 की चीज 4,400 500 के आसपास आपको मिल रही थी। इतने हेवी डिस्काउंट पे ये अवेलेबल था उस वक्त कोरोना के टाइम पे, तीसरे महीने 2020 के आसपास, मार्च में, ठीक है। वहां से फिर इसने एक अच्छी रिकवरी की और यहां से इसने पैटर्न बदली किया, हायर हाई जो है इसने बनाया और अगेन जो है ये ऊपर जाता हुआ हम लोगों को नजर आ रहा है। बीच बीच में करेक्शंस आते जा रही है बट ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे सर इसके अंदर स्पेशल क्या है, तो इसके अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी ऑटो के अंदर। निफ्टी ऑटो के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है दोस्तों, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि इसने जो है एक शोल्डर बनाया, एक हेड बनाया, फिर एक शोल्डर बनाया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसने बनाया है इसके अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, एक देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। एक हेड बनाया, एक शोल्डर, फिर हेड, फिर एक शोल्डर। तो इस तरीके से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया इसने। और जब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है दोस्तों, तो आप सभी को पता है कि ये एक बुलिश पैटर्न है और ब्रेकआउट पे जो है ये बहुत तेजी के साथ ऊपर जाने की ताकत रखता है। और जिन लोगों को नहीं पता है वो आप जो है जब आप कोर्स करेंगे, मेरा एडवांस टेक्निकल का जो एमएसएम का प्रोग्राम है, तो मास्टर द स्टॉक मार्केट, आप जब वो करेंगे तो ये सारे पैटर्न्स उसके अंदर सिखाए जाते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है अब वो एक ऐसी जगह पे आ गया है जहां पे इसको ब्रेकआउट मिलने की पूरी पूरी संभावना आप देख पा रहे होंगे। ये जो एरिया है, ये वाला, ये एरिया और ये एरिया जो है इसका ब्रेकआउट है 12,100 पकड़ लीजिए, 12,100। ये एरिया एक बार ब्रेक होता है तो ये जो है एक बहुत अच्छे वाले बड़े बड़े वाले बुल ट्रेंड के अंदर जा सकता है, ठीक है। तो अब ये स्टॉक तो नहीं है, ये तो इंडाइसेस है। आप बोलेंगे सर आज तो चार्ट ऑफ द वीक है,
और हमें स्टॉक की जरूरत है, तो इसका बिल्कुल रिजेंबल, बिल्कुल इसका डुप्लीकेट, बिल्कुल इसका अक्स समझ लीजिए, जिस तरह मिरर इमेज होती है, बिल्कुल मैंने वैसा ही चार्ट ऑटो सेक्टर के अंदर ढूंढा और मुझे आखिरकार वो मिल ही गया, और मैं वो चार्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं दोस्तों। ये है वो चार्ट, ठीक है। ये वो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है जिस पर जो है मेरा दिल आ गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है इसकी पूरी करेक्शन कंप्लीट हो गई है वीकली टाइम फ्रेम की। और ये जो है 2018, जैसा बताया था मैंने, 2017-18 से ही कंटिन्यू करेक्शन में बिल्कुल डिप टू उसको कॉपी कर रहा है ऑटो सेक्टर इंडाइसेस को। और ये जो चार्ट है इसके अंदर भी सेम पैटर्न आप देख पा रहे होंगे, लोअर हाइस लोअर लोस बनाता हुआ ये नीचे आया, फिर ये कोरोना से पहले एक बार कोशिश किया एज इट इज, जैसा इंडाइसिस ने किया निफ्टी इंडाइसिस ने, उस वक्त कोरोना काल में नीचे आ गया, फिर एक हायर हाई बनाता हुआ वापस अगेन जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब जो है मैं आपको इसके अंदर जो पैटर्न है वो बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक तरह का एक इन्वर्टेड शोल्डर हेड, फिर अगेन एक शोल्डर, ठीक है। अगर ये शोल्डर ब्रेक हो जाता है, ये नेकलाइन ब्रेक हो जाती है, तो आपको पता है कि जो टारगेट्स होते हैं यूजुअली, जो डीप होता है इसका वही उसका टारगेट होता है। और इसके अंदर अभी हायर हाई फॉर्मेशन भी है, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है आपके सामने। अब हम चलते हैं और फीवो ड्रॉ करके देख लेते हैं कि इसका जो है क्या टारगेट हो सकता है। दोस्तों यहां से ये ऊपर गया, उसके बाद अगेन यहां से ये नीचे आया, ठीक है। ये लेग अगर एबीसी हम बनाए तो हमें समझ में आता है कि हमारा अगला टारगेट हो सकता है 9,000, उसके बाद का टारगेट हो सकता है 10,500, उसके बाद का टारगेट हो सकता है 11,899, और उसके बाद का टारगेट 13,200 के आसपास, ठीक है। तो आपको क्या लगता है सारे टारगेट जो है एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाएंगे? नहीं। बट दोस्तों यकीन मानिए, अगर ये टाइम फ्रेम यहां से अगर ये ब्रेक कर देता है इस लेवल को, ठीक है, तो पहला जो है टच करेगा वो इस लेवल को, ठीक, फिर दूसरी बार टच करेगा इस लेवल को, फिर अगेन फिर आपको देखिए ए लेवल्स। तो ये लेवल आने की पूरी पूरी संभावना है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम साल भर रुकते हैं तो हमें ये स्टॉक 13,000 के आसपास आसानी के साथ मिल जाता है, जो कि लगभग लगभग दुगना के आसपास का प्रॉफिट है, ठीक है। तो चार्ट ऑफ द वीक यूजुअली जो है दोस्तों आमतौर पे हम 6 महीने से लेके 1 साल के बीच का देखते हैं। बट इस बार मैं ये बोलूंगा कि अगर इस स्टॉक के अंदर आप बनते हैं, मान लो आपने एक शेयर लिया, एक शेयर बाय किया इस स्टॉक में, तो आपका एक स्टॉप लॉस लेवल जो बनता है वो बनता है आपका स्टॉप लॉस लगभग लगभग 6,600 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 6,600 आप उसको स्टॉप लॉस मान के चलिए, 6,400 दोस्तों, 6,400 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। मैं एक बार लिख देता हूं, आपका एसएल 6,400 रहेगा। और अगर आपके साइड ट्रेड चलता है, यानी आपने बाय किया और चलना शुरू हो गया, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर चलिए और पूरे ट्रेंड का मजा लूटिएगा। पूरी पूरी संभावना है कि ये जो है अपने टारगेट्स अचीव करे, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, चौथा टारगेट, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक बार डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जितनी भी एनालिसिस होती है ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज से होती है। मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बन रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये हो गया शोल्डर, ये हो गया हेड, ये हो गया शोल्डर, तो ये जो डीप है यही इसका इतना टारगेट होता है। तो एग्जैक्टली मैं वही चीज आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा बोलने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये यहाँ से जो है यहाँ जाएगा और ये बिल्कुल 100% यहाँ जाएगा। 5%, 10% हम भी गलत हो सकते हैं, और पूरी पूरी संभावना है कि हमारी गलती हो सकती है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके और उसके बाद ही इन्वेस्ट करिएगा। इसमें मेरी कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशनल पर्पज से वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा दोस्तों। इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो इनसाइट है ऑटो सेक्टर की वो आपको अच्छी लगी होगी, और ये सब ढूंढने में बहुत समय जाता है दोस्तों। तो कृपया करके आप कमेंट करने की जहमत उठाए और एक अच्छा सा बेहतरीन कमेंट दे। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो नेगेटिव कमेंट दे, और क्यों नहीं पसंद आया वो बताइए, ताकि हम जो अपने आप को और ज्यादा सुधार सके और अच्छे कंटेंट बना सके दोस्तों। चलिए अलविदा चाहता हूं। उम्मीद है दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब